Welcome to Genius Brainbox. Total 35 questions. 15 seconds for each question. For each correct answer, you will get 1 point. Are you ready? Let's start. किस मंजरनामे में आप हवाई जहाज के आईने में अपनी वाज़ेह तस्वीर देखेंगे? 1. जब कमरे में मध्यम रोशनी होती है। B. जब आईना किसी जाविये से पकड़ा जाता है। जीम. जब रोशनी बराह रास्त आपके चेहरे पर पड़ती है और फिर आईने पर अक्कासी करती है। इबारत के मुताबिक किसी शय को देखने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? 1. शय को रोशनी खारिज करना जरूरी है। B. रोशनी की शुआओं को शय की अक्कासी करना चाहिए और हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। जीम. शय बराह रास्त सूरज की रोशनी में होनी चाहिए। ये स्लिट और 2 आईनों के साथ तजर्बा के रुझान को जाहिर करता है। अलिफ. रोशनी का बहाव। बे. रोशनी की अक्कासी। जीम. रोशनी का जज्ब। रोशनी की किरण के साथ राब्ते के मकाम पर आईने की सतह पर खींची गई लकीर को क्या नाम दिया गया है? जीम. अक्कासी किरण। बे. वाकया की किरण। जीम. नॉर्मल। मतन की बुनियाद पर आप दिन के दौरान एक कमरे में तमाम अशिया को क्यों देख सकते हैं, भले ही सूरज की रोशनी बराह रास्त उनसे न टकराए? 1. आपकी आंखें रोशनी की शुआएं खारिज करती हैं जो अशिया को रोशन करती हैं। बे. रोशनी अशिया तक पहुंचने से पहले दीवारों और छतों से कई बार मुनक्किस करती है। जीम. अशिया खुद ब खुद चमक रही हैं। छठी क्लास में आपने देखा कि साए कैसे बनते हैं। रोशनी के मंबा की पोजीशन के सिलसिले में अपने साए की शक्ल के बारे में क्या मुशाहिदा किया? 1. ये मुस्तकिल रहा। B. ये रोशनी के माखज़ की पोजीशन पर मुनहसिर है। जीम. ये शय के रंग पर मुनहसिर था। मत में सूरज की रोशनी के अक्स का मुशाहिदा करने का जिक्र है। कमरे को रोशन करने के लिए सूरज की रोशनी के रास्ते के लिए साइंसी इस्तिलाह किया है। जीम. अक्कासी। बे. रिफ्लेक्शन। जीम. ट्रांसमिशन। रोशनी की किरण बनाने की हिदायत के मुताबिक सियाह कागज में स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1. जितना मुमकिन हो वसी। बे. बिल्कुल 1 मिलीमीटर चौड़ा। जीम. कोई भी चौड़ाई काम करेगी। आईने की पट्टी और सलाट के साथ तजुर्बे में जमीन पर रखी गई चादर के लिए कौन सा मवाद इस्तेमाल किया जाता है? 1. एक आईना। B. शीशे की एक चादर। जीम. कागज की एक सफेद चादर। से टकराने वाले एक वाक़ये की किरण बयान की गई है। वाक़या की किरण और आईने की सतह से मुत्तसिल तसव्वुराती लकीर के दरमियान बनने वाले जाविये के लिए साइंसी इस्तिलाह किया है। अलिफ. अक्कासी का जाविया। बे. वाक़यात का जाविया। जीम. दाएं जाविया। अक्कासी के कवानीन की बुनियाद पर वाक़यात के जाविया और अक्कासी के जाविया के दरमियान क्या ताल्लुक है? 1. वाक़यात का जाविया हमेशा छोटा होता है। B. अक्कासी का जाविया हमेशा बड़ा होता है। जीम. वो हमेशा बराबर होते हैं। तसव्वुर करें कि रोशनी की एक किरण एक जाविये से तालाब में दाखिल होती है। पानी में दाखिल होते ही रोशनी के झुकने का सबब कौन सा वाक़या होगा? जीम. अक्कासी। बे. रिफ्लेक्शन। जीम. तग़य्युर।
जब रोशनी हमवार सतह से मुनकिस करती है तो आप मुनकिस होने वाली किरण के बारे में क्या कह सकते हैं? 1. ये थोड़ा सा झुक जाता है। B. ये इसी रास्ते पर चलता है जो वाकया की किरण है। जीम, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ समत में सफर करता है। इक्तिबास के मुताबिक अपने दोस्त को एक रोशन रोशनी वाले कमरे के दरमियान में बैठे हुए देखना क्यों मुमकिन है? 1. क्योंकि आपका दोस्त रोशनी खारिज करता है। B. कमरे की सतहों से सूरज की रोशनी की मुताद्दिद अक्कासी की वजह से। जीम, क्योंकि सूरज की रोशनी बराह रास्त आपके दोस्त पर चमकती है। मत में आईने का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तजुर्बात का जिक्र किया गया है। रोशनी और उसकी खुसूसियात को दरियाफ्त करने वाले उन तजुर्बात का साइंसी जुमरा किया है। जीम, कमाक। B. तबीयात। जीम, हयातियात। मतन में जिक्र किया गया है कि वाकया और मुनकिस होने वाली शुआएं मामूल के मुखालिफ समत में वाक़े है। क्या आप इस वाकया और खुद अक्कासी शुआओं के दरमियान ताल्लुक भी बता सकते हैं? A. वो हमेशा मुतवाज़ी हैं। B. वो हमेशा मुखालिफ समतों में सफर करते हैं। जीम, वो हमेशा नॉर्मल के साथ एक ही ज़ाविया बनाते हैं। इसी के कवानीन में कहा गया है कि वाकयात का ज़ाविया अक्कासी के ज़ाविया के बराबर है। अगर वाकयात का ज़ाविया 10 डिग्री तक बढ़ जाए तो अक्कासी के ज़ाविये का क्या होगा? 1. ये 10 डिग्री तक कम हो जाता है। B. ये 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। जीम, ये वही रहता है। तसव्वुर करें कि आप कम से कम रोशनी के ज़राए के साथ एक कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं। एक ही खिड़की के जरिए दाखिल होने वाली कुदरती रोशनी के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आप स्ट्रेटेजिक तौर पर आईने कैसे लगा सकते हैं? जीम, खिड़की के सामने आईने लगाएं। B. पूरे कमरे में बेतरतीब जावियों पर आईने रखें। जीम, खिड़की के मुतवाजी आईने रखें। इबारत की बुनियाद पर हम साए की शक्लें क्यों देख सकते हैं? 1. क्योंकि साए अपनी रोशनी खुद खारिज करते हैं। B. क्योंकि वो रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से रोकते हैं। जीम, क्योंकि शय आसपास के इलाके पर रंगीन रोशनी डालती है। शीशे की पट्टी को सलिट के साथ इस्तेमाल करते हुए तजुर्बे में अगर सलिट की चौड़ाई में नुमाया इजाफा किया जाए तो क्या होगा? 1. इसके नतीजे में रोशनी की शुआएं ज्यादा रोशन होंगी। B. रोशनी की शुआएं ज्यादा फैल जाएंगी और फैल जाएंगी। जीम, रोशनी की शुआ उसकी खुसूसियात को तब्दील नहीं करेगी। मत में सूरज की रोशनी के मुताद्दिद अक्कास का जिक्र किया गया है। इन मुताद्दिद अक्कासियों का बुनियादी नतीजा क्या है? 1. सूरज की रोशनी तवानाई खो देती है और मध्यम हो जाती है। B. बराह रास्त सूरज की रोशनी के बगैर भी कमरा रोशन हो जाता है। जीम, सूरज की रोशनी का रंग बदल जाता है। जब रोशनी एक कच्ची सतह से अक्कासी करती है तो आप आमतौर पर हमवार सतह के मुकाबले में मुनकिस किरण के बारे में क्या तवक्को कर सकते हैं? 1. ये ज्यादा तवज्जो मरकूज और रोशन होगा। B. ये कई समतों में बिखरा हुआ होगा। जीम, कोई अक्कासी नहीं होगी। इस इबारत में रोशनी के अक्स का मुशाहिदा करने की वजाहत की गई है। रोशनी की कौन सी खासियत इसे सतह से मुनकिस करने की इजाजत देती है? जीम, रोशनी झक सकती है जैसे जब वो पानी में दाखिल होती है। B. रोशनी खाली जगह के जरिए सफर कर सकती है। जीम, रोशनी किसी सतह से टकराने पर वापस आ सकती है। मतन के मुताबिक रोशनी की किरण बनाने के तजुर्बे में सलिट के साथ सिया कागज का क्या किरदार है? 1. एक पुतली बीम के अलावा तमाम रोशनी को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करना। B. सूरज की रोशनी को एक तंग बीम में मरकूज करना। जीम, सूरज की रोशनी की शिद्दत की पैमाइश करना। तसव्वुर करें कि एक गोताखोर पानी के नीचे से पानी की सतह की तरफ देख रहा है।
कौन सा वाकया गौताखोर को सूरज को कदरे मुख्तलिफ मकाम पर देखने का सबब बन सकता है? जीम अक्कासी, बे रिफ्लेक्शन, जीम तगैयुर। मतन में अशिया के साए देखने का जिक्र है। आप आमतौर पर साया के निस्बतन साइज के बारे में उसकी वजह बनने वाली शय के मुकाबले में क्या कह सकते हैं? 1. साया हमेशा शय से छोटा होता है। B. साया हमेशा शय से बड़ा होता है। साया का साइज शय और रोशनी के माखज के दरमियान फासले पर मुनहसर है। आईने की पट्टी और कागज के साथ तजुर्बे में अगर आप सफेद कागज को आईने से बदल दें तो क्या होगा? 1. आपको रोशनी की 2 ओवरलिपिंग शुआएं नजर आएंगी। B. आपको कागज पर कोई रोशनी नजर नहीं आएगी। जीम आप रोशनी की एक रोशन और ज्यादा वाज़ेह किरण देखी। मतन आईने की सतह पर खींची गई एक आम लकीर के तस्वुर को बयान करता है। आम लाइन का बुनियादी मकसद क्या है? 1. अक्कासी किरण की समत को जाहिर करने के लिए। B. वाकया की किरण के साथ एक सही जाविया तख्लीक करना। जीम आईने और रोशनी के माखज के दरमियान फासले की पैमाइश करना। इबारत के मुताबिक रोशनी की किरण बनाने के तजुर्बे में रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? जीम बहुत ज्यादा रोशनी आईने की पट्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। B. एक तन बीम अक्कासी को ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखने में मदद करती है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि रोशनी का जरिया आपकी आंखों के लिए बहुत रोशन नहीं है। जब रोशनी एक खमदार आईने की अक्कासी करती है तो आप फ्लैट आईने के मुकाबले में मुनकिस शदा रोशनी का क्या कर सकते हैं? 1. ये हमेशा ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगा। B. ये मोड़ पर मुनहसर है, मुंतशिर हो सकता है, यहाँ तक कि बिखरा हुआ भी हो सकता है। जीम कोई अक्कासी नहीं होगी। मत में जिक्र किया गया है कि वाकयात का जाविया अक्कासी के जाविया के बराबर है। अगर आईना थोड़ा सा झुका हुआ है तो वाकया की किरण के मुकाबले में अक्कासी किरण का क्या होता है? 1. अक्कासी किरण वाकया की किरण के मुतवाजी रहती है। B. अक्कासी किरण आईने के जाविये से झुकती है। जीम अक्कासी किरण अपनी समत तब्दील नहीं करती। तसव्वुर करें कि आप एक तारीक कमरे में फ्लैट आईने पर फ्लैश लाइट रोशन करते हैं। आप पर वापस मुनकिस होने वाली रोशनी की चमक का तयन किया करता है। 1. आप और आईने के दरमियान फासला। B. वो जाविया जिस पर आप फ्लैश लाइट पकड़ते हैं। जीम फ्लैश लाइट बीम का रंग। तसव्वुर करें कि आप हंगामी हालात के लिए सिग्नल आईना बनाना चाहते हैं। तवील फासले पर रोशनी की अक्कासी के लिए कौन सी शक्ल सबसे ज्यादा मुअस्सिर होगी और क्यों? 1. एक हमवार मुरब्बा आईना। B. प्याले की शक्ल का एक खमदार आईना। जीम एक से रुखी आईना जिसके अक्कासी पहलू हैं। की अक्कासी पर बहस करता है। क्या आप रोजमर्रा की किसी एप्लीकेशंस के बारे में सोच सकते हैं जहां आप आईने के अलावा अक्कासी का तस्वुर इस्तेमाल कर सकते हैं? जीम दूर दराज की अशिया का मुशाहिदा करने के लिए दूरबीनों का इस्तेमाल। B. रात के वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स को इंतहाई नुमाया करने के लिए डिजाइन करना। जीम A और B दोनों। इस तजुर्बे में रोशनी की किरण बनाने के लिए सियाह कागज का इस्तेमाल किया गया है। काले कागज के बजाय कौन सा दूसरा मवाद मुमकिना तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? 1. एक रंगीन शफाफ शीट। B. एक पतली धात की चादर जिसमें सुराख है। जीम गत्ते का एक मोटा टुकड़ा जिसमें एक तन टुकड़ा है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Goodbye.